गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अ पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 6th। गुड मॉर्निंग। टुडे माय टॉपिक नेम इज व्हाट हैपेंड टू द reptiles. You may not believe this story, but I can tell you it is true because I have been to Pambupati, a village on the edge of the jungle. It is on a cliff and the vast forest stretches below like a mossy green carpet. There are many kinds of people in the village: dark, fair, tall, short. They speak many languages. Some eat meat, some don't. Some pray in a small temple at the edge of the forest, others pray in a mosque some miles away. My name is Prem and I live many hundred miles away from Pambupati. I had heard about the village, but I had never been there. Then last year, something terrible happened. The people of my own village went mad. Far, far away in a place they have never even been to, a temple or mosque had been burnt down and they went mad. They started fighting with one another. Some had to run away in the middle of the night and at 3 in the morning. As I lay in my house, half awake to the sounds of hate and violence, there was a fire. Many houses were burnt down in the fire. One of them was mine. आप शायद इस कहानी को सच ना माने, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ये सच है एक क्योंकि मैं पंबुपट्टी जा चुका हूँ। एक जगह का नाम है। यह गांव जंगल की एक सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ एक चट्टान पर यह बसा हुआ है और नीचे कोई जैसे हरे गलीचे की तरह जंगल ही जंगल काफ़ी फैला हुआ है। यहाँ गांव में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, काले, गोरे, लंबे, छोटे कद के, और वो अनेक भाषाएं बोलते हैं। कुछ लोग मांसाहारी हैं तो कुछ नहीं हैं। कुछ लोग जंगल के एक किनारे पर बने छोटे से मंदिर में परमात्मा को याद करते हैं तो कुछ अन्य लोग दूर जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मेरा नाम प्रेम है और मैं पंबुपट्टी से कई सौ मील दूर रहता हूँ। मैंने गांव के बारे में सुन रखा था पर मैं स्वयं कभी वहाँ नहीं गया था। फिर पिछले ही वर्ष वहाँ कुछ भयानक घटनाएं घटी। मेरे गांव के लोग पागल हो गए। बहुत दूर तक स्थान जहां वे कभी नहीं गए थे, एक मंदिर या मस्जिद जला दी गई थी और लोग पागल हो गए। वे आपस में झगड़ने लगे। कुछ एक तो आधी रात को घर से भाग निकले। सुबह 3 बजे जब मैं अपने घर में लेटा था तो मुझे घृणा तथा हिंसा की कुछ आवाज़ें अपनी अधकची नींद में सुनाई पड़ी। आग लग गई थी। अनेक घरों को राख कर दिया गया था। उनमें से एक घर मेरा भी था। I managed to grab a few clothes, some coins, my little Ganesh statue, and I ran. I ran for a day and a night, resting whenever my legs would not carry me any further. I jumped onto a train, then on a bus. No tickets, never mind. Everyone seemed to be running. Finally, I found myself in Pambupati and I saw some villages gathered near a well. I ran to them and before I could see a thing, I fainted. When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard, and shining black eyes bending over me. For the next few days, he looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet, cool water from the stream. He rubbed me feet gently and made the pain go away. Neighbors, strangers, everyone come to visit me. मैंने किसी प्रकार से कुछ वस्त्र, पैसे, छोटे से अपने गणेश की एक मूर्ति उठा ली और मैं भी भाग निकला। मैं एक दिन और एक रात भागता रहा। जब कभी मेरी टांगें जवाब दे जाती तथा आगे बढ़ने से इनकार कर देती तो मैं आराम कर लेता था। मैंने रेलगाड़ी से और फिर बस से सफ़र किया। कोई टिकट नहीं था, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति भागता ही दिख रहा था वहाँ पर। अंत में पंबुपत्री गांव में पहुंच गया और मैंने कुछ लोगों को एक कुएं के पास इकट्ठे होकर बैठे हुए देखा। फिर मैंने उनके पास दौड़कर मैं गया। उनसे पहले कि मैं कुछ बोल पाता मैं मूर्छित हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने एक वृद्ध सज्जन को देखा जिनके बाल, उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी तथा काली आंखों में चमक थी। वह मेरे ऊपर झुके हुए थे। अगले ही कुछ दिनों में उन्होंने मेरी देखभाल की, मुझे खाना खिलाया तथा मेरे लिए नदी से ठंडा मीठा जल लेकर आए। उन्होंने हल्के से मेरे पैरों की मालिश की और मेरा दर्द चला गया। पड़ोसी, अजनबी, हर व्यक्ति मुझे देखने आया। टेल मी grandfather, I said to him one day, I have never seen people like the villagers here. In my village, people fight with those who pray to another god, but here this seems a very strange place. Prem, replied the old man. I will tell you the story of Prambhupati.
sorry, Pampupati, you can take this story back to your village. Maybe it will heal some of its wounds and dry some of its sores. Oh, grandfather, I said, and actually, don't say that. What I have seen in my village makes me burn with shame. I never want to go back there. But that's exactly why you must go back. He said in a soft voice. I kept quiet. I did not want to argue with him, and I wanted to hear his story. मुझे बताइए दादाजी, मैंने एक दिन उनसे ऐसे ही कहा। मैंने यहाँ के गांव निवासियों जैसे कि लोग यहाँ कहीं ऐसे नहीं देखे थे। मेरे गांव में तो एक धर्म के उपासक दूसरे देवता की पूजा करने वालों से लड़ते हैं, पर यहाँ तो विचित्र, यह स्थान तो बड़ा ही विचित्र दिखाई दे रहा है। प्रेम ने उस जो बुजुर्ग से अंकल थे उनसे पूछा। मैं पंबुपति की एक कहानी तुम्हें सुनाऊंगा। तुम यह कहानी अपने गांव में ले जाना। हो सकता है कि इसे सुनकर उनके कुछ घाव भर जाएं अथवा सूख जाएं। ओह दादाजी, मैंने चिंतित होकर कहा, यह मत कहो। मैंने अपने गांव में जो दृश्य देखे हैं उसे याद करके मैं शर्म से जल रहा हूँ। मैं कभी भी उस गांव में नहीं जाऊँगा। पर ठीक इसी कारण तो तुम्हें वापस जाना चाहिए। वह धीरे से बोले। मैं चुप रहा। मैंने उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया और मैं कहानी सुनने को तैयार हो गया। It happened a long time ago, he began. So long ago that there were no schools and no teachers. Children lived in a caves with their parents and helped them to collect fruit and berries from the forest. At that time, there were no tigers or panthers or elephants in Pambupati forest. There were only reptiles, many kinds of reptiles. Now you know what reptiles are. Snakes, crocodiles, turtles, lizards, and you know that a reptile has scales on its body and it lays eggs. Every month the reptiles of Pambupati had a big meeting. Everyone came. The pretty excited snake, the slow thoughtful tortoise, the clever quick lizards, and the moody crocodiles, grumpy because they were out of water. The president of this meeting was Makra, the biggest crocodile of the forest. All the animals thought he was very important. When someone is strong and powerful, it is difficult not to go along with what he say or does. ये घटना जो है बहुत पुराने प्राचीन काल में घटी थी। वृद्ध सज्जन ने कहना शुरू किया। उन्होंने बताया कि इतने समय पूर्व कि उन दिनों ना कोई स्कूल था, ना ही कोई टीचर था। बच्चे अपने माता पिता के साथ गुफाओं में रहते थे। जंगल में फल बेर ये इकट्ठे करते और उनको खाते थे। उस समय वन में ना कोई बाघ था, तेंदुआ था, ना ही कोई हाथी थे। केवल रेंगने वाले जीव थे जो कि अलग अलग प्रकारों के हुआ करते थे। तुम जानते ही होंगे कि रेंगने वाले जीव कौन कौन से होते हैं। सांप, मगरमच्छ, कछुए, छिपकलियाँ। और तुम्हें यह भी पता है कि इन रेंगने वाले जीवों के शरीर पर परतें भी होती हैं और वे अंडे देते हैं। हर महीने पंबुपति के ये जीव एक सभा करते थे। हर जीव आता था। आकर्षक उत्तेजित सांप, एक विचारपूर्ण कछुए, छिपकलियाँ और इन सनकी मिजाज वाले चिड़चिड़े मगरमच्छ, क्योंकि वे इस समय पानी से बाहर निकले हुए थे। इस सभा का सभापति मकरा जो है नामक सबसे बड़े आकार का जंगली मगरमच्छ था। सभी जीव उसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते थे। जब कोई जीव सबल और मजबूत होता है तो उसकी बात न मानना या उनका आदेश न करना बड़ा कठिन हो जाता है। नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड. It was a week before one of the monthly meetings. Makra sent a letter to the tortoise asking them not to come to the meeting. Haiste, the big all-star tortoise with black and yellow pictures on his shell, was very angry. What does this mean? He shouted. How dare they? But not one of the tortoises had the courage to attend the meeting. They were so few, the others so many. Before the meeting, the giant Makra polished his teeth with the red flowers of the tree by the river till they sparkled. Everyone was waiting for him at the meeting place. Brothers and sisters, he began, all the reptiles, even the beautiful king cobras, stopped talking. Makra continued his speech. I have decided that we don't need the tortoises. I have told them not to come today. Brothers and sisters, can you tell me why we don't like the tortoise?
फिर एक दिन एक अचानक विचित्र घटना घटी। हर महीने सभा की जो सप्ताह में मकरा जो था उसने एक एक पत्र सभी कछुओं को भेजकर उन्हें सभा में ना आने का आदेश दिया। आहिस्ते विशाल एक वृद्ध जो बूढ़ा सा कछुआ था जिसकी कठोर पीठ पर काले पीले चित्र बने थे बहुत नाराज हो गया। इसका क्या अर्थ है, वह चिल्लाया। वे ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं? पर किसी भी कछुए का साहस ना हुआ कि वह मीटिंग में शामिल हो। उनकी संख्या कम थी और वे लोग बहुसंख्यक थे। सभा शुरू होने से पहले ही दैत्याकार मकर ने अपने दांतों को नदी के किनारे उगने वाले लाल फूलों से रगड़कर चमका लिया। सभा स्थल पर सभी जीव उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने कहा, भाइयों और बहनों, उसने भाषण शुरू किया। सभी रेंगने वाले जीव, यहाँ तक कि जो सुंदर किंग कोबरा थे, उन्होंने भी बातें करना बंद कर दिया। मकर ने भाषण अपना जारी रखा। मैंने निर्णय लिया है कि हमें कछुओं की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें आज यहाँ आने से रोक दिया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम कछुओं को क्यों नापसंद करते हैं? The reptiles looked this way and that. They felt very uncomfortable. The snakes hissed, and shriekingly the lizards wriggled their tails. The crocodiles opened their jaw even wider. But said one little lizard, "No buts!" shouted Makra. There was silence. "I think," said a baby crocodile. "No, I think," screamed Makra so loudly that the fruit in the tree above him rained down. After that, no one had the courage to speak. Makra cleared his throat and showed a few more teeth. "Well," he said, "I will tell you why we don't like the tortoise. They are so slow, so stupid. They even carry their houses on their backs. Whoever heard of such a stupid thing? Now, you lizards, you live in trees. Would you ever carry a tree on your back? Would you?" Small frightened voices answered together. "No, we would not, but..." रेंगने वाले सभी जीव इधर उधर देखने लगे। उन्हें बड़ी बेचैनी महसूस की। सांपों ने भी घबराहट में फुफकार मारी। छिपकलियों ने अपनी दुम छटपटाई। मगरमच्छों ने अपने जबड़े कुछ और चौड़े खोल लिए। पर एक छोटी सी छिपकली बोली, "कोई लेकिन नहीं।" मकर गरजा। शांति छा गई। "मैं सोचता हूँ कि..." एक बच्चा मगरमच्छ बोला। "कोई सोचने की जरूरत नहीं है," मकर जोर से चीखा। उसने इतनी ऊंची आवाज में उसके ऊपर लटक रहे जो फल थे वो नीचे आ गिरे। इसके पश्चात किसी में भी बोलने का साहस ना रहा। मकरा ने अपना कंठ साफ किया और कुछ और दांत निपोरे। "मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम लोग कछुओं को क्यों नापसंद करते हैं। वे बहुत सुस्त और मंद गति वाले हैं। वे मूर्ख भी हैं। वे अपना घर भी अपनी पीठ पर लेकर चलते हैं। भला इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत कौन कौन अन्य जीव करेगा? छिपकलियों, तुम वृक्षों पर रहते हो। क्या तुम एक वृक्ष अपनी पीठ पर लाद कर चलोगे?" हल्की डरी हुई आवाजें एक साथ सुनाई दी। "नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे।" पर "No, but now listen. I have told the tortoise that they will have to move out of Pampupati. When they go, we will have more of everything. More food and more water, more space. I want them out by tomorrow. But because they are such slow coaches, I have given them 1 week. By next Tuesday, we would not have a single tortoise left in this jungle." And by the following Tuesday, they were all gone. At first, the animals were sad, but then they realized that what Makra had said was true. There was more food, more water, and more space for them. But soon, a strange smell began to fill the forest. It was the smell of rotting fruit on the ground, rotting animals in the river. This was what the tortoise used to eat, and even Makra had to go about holding his nose with his big claws. उसने कहा, "कोई लेकिन वेकिन नहीं। अब ध्यान से सुनो। मैंने सभी कछुओं को कह दिया है कि तुम्हें अब पंबुपट्टी छोड़कर जाना होगा। उनके पलायन कर जाने से हमारे पास सभी चीज़ों की बहुलता हो जाएगी। अधिक खाने की चीज़ें मिलेंगी, अधिक जल तथा अधिक भूखंड। मैं चाहता हूँ कि वे कल तक यहाँ से चले जाएं, पर चूंकि वे इतनी धीरे से चलने वाले जीव हैं, इस कारण मैंने उन्हें एक वीक का टाइम दे दिया है। अगर मंगल तक हमारे जंगलों में से एक भी हमारे जंगलों में कोई भी कछुआ नहीं दिखाई देगा, और अगले मंगलवार तक सभी कछुए जंगल छोड़कर चले गए। शुरू में तो सभी जानवर उदास दिखे, पर फिर उन्होंने महसूस किया कि मकरा की बात कितनी सच थी। अब उनके पास अधिक भोजन, जल तथा रहने को स्थान था। पर शीघ्र ही एक विचित्र प्रकार की गंध जंगल में फैलने लगी। यह गंध थी सड़न की, जमीन पर सड़ते हुए फलों की और नदी में सड़ते गलते जीवों की। स्वयं मकरा को भी अपने नाक बड़े पंजों से दबाकर घूमना पड़ता था।
A month passed by, and then the same thing happened all over again. But this time it was the snakes. Makra wrote them one of his letters. They were to leave the forest, and since they could move fast, they had to go in a day. Naga, the head of the snakes, pleaded for more time, but Makra would not give in. At the meeting, he silenced the others, the lizards and crocodiles, with even louder shouts and threats. Snakes are slimy, he said, and they make funny noises. Who wants such a weird creatures around? Again, no one dared to disagree with Makra, and so the snakes left. For a while, the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of the snakes. You never knew when one of them might lose his temper and spit some venom at you, and it took only a little poison to kill you. After all, एक महीना बीत गया, तभी वैसी ही घटना पुनः घटी, परंतु इस बार बारी थी सांपों की। मकर ने उन्हें एक पत्र लिखा कि आपको जंगल छोड़कर जाना होगा, क्योंकि आप तेज गति से भाग सकते हो। आप एक दिन में ही जंगल छोड़ जाएं। सांपों के सरदार नाग ने कुछ अधिक मोहलत दिए जाने का आग्रह किया, पर मकर टस से मस ना हुआ। सभा में उसने अन्य सभी छिपकलियों और मगरमच्छों को अधिक ऊंचे स्वर में डांटकर धमकी देकर चुप करा दिया। सांप बहुत सरकने या फिसलने वाले जीव हैं, वह बोला, और वे अटपटी आवाजें भी निकालते हैं। ऐसे भयानक विलक्षण जीवों को कौन पसंद करता है? पुनः मकरा से असहमत होने का किसी ने साहस नहीं दिखाया, और इसलिए सांप भी निकल गए। कुछ समय तक तो वन के जीव खुश दिखे, क्योंकि उन्हें सांपों से थोड़ा डर बना रहता था। कोई नहीं कह सकता था कि कब उनमें से किसका मिजाज गर्म हो जाए और वे अपने विष किसी के शरीर में उड़ेल दें, और प्राण लेने के लिए बहुत थोड़े से विष की जरूरत होती है। A few weeks passed, and the animals of the forest looked tired and fed up. The rats, now that there were no snakes to eat them, the rats had taken over the forest, and they were having a wonderful time. They were everywhere, on the trees, in the grass, in the bushes, on the ground. They ate up the eggs of the lizards and crocodiles. There would be no babies that year. Makra own nest or eggs had been chewed up. Then Makra had a great idea. He called a meeting of the crocodiles and said, would not it be wonderful if we, the crocodiles, could have the whole jungle for ourselves? No one but us. These lizards now, just look at them. They have the strangest habits, and some of them even change color. How can we trust someone who is green one minute, red the next? Let's get rid of them. By now, the crocodiles were really scared of Makra, so they clapped and cheered. Makra was pleased. The lizards left the forest, some with their babies on their backs. कुछ सप्ताह बीत गए और जंगल के जो जीव थे बड़े थके और तंग दिखाई देने लगे। चूहे अब उन्हें खाने वाले सांप तो थे नहीं। उन्होंने सारे जंगल में अपना अधिकार कर लिया और उनकी मौज हो गई। वे हर स्थान पर दिखने लगे, पेड़ों पर, घास में, झाड़ियों पर, जमीन पर। वे छिपकलियों तथा मगरमच्छों के अंडे भी चट कर जाते। इस वर्ष कोई बच्चे पैदा नहीं हुए। मकरा ने अपने घोंसले में रखे अंडे भी मकरा के अपने घोंसले में रखे अंडे भी चूहे खा गए। फिर मकरा को एक महान विचार सूझा। उसने मगरमच्छों की सभा बुलाई और कहा, क्या यह स्थिति बहुत शानदार नहीं हो जाएगी यदि सारा जंगल केवल हम मगरमच्छों के कब्जे में आ जाए? हमारे अलावा कोई भी अन्य जीव ना हो। इन छिपकलियों को देखो, इनकी आदतें भी विलक्षण हैं। इनमें से कुछ एक तो अपना रंग ही बदल लेती हैं। हम भला ऐसे जीवों पर भरोसा किस प्रकार कर सकते हैं जो एक मिनट में हरे रंग की और दूसरे मिनट में लाल रंग की हो जाती हैं? हमें इनसे भी छुटकारा पा लेना चाहिए। इस समय तक मगरमच्छ वास्तव में मकर से इतने डर गए थे कि उन्होंने तालियां बजाकर खुशियां मनाकर इस सुझाव का स्वागत किया। मकरा खुश हो गया। छिपकलियों को जंगल छोड़कर जाना पड़ा। कुछ एक तो अपनी पीठ पर अपने बच्चों को बिठाकर ले गईं। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबुपति, all kinds of awful things began to happen. To begin with, the rats grew bolder by the day. They became so fearless that they jumped and turned somersaults on the crocodiles' backs. And there were too many frogs. They seemed to be growing larger, and there was no one to eat them but the crocodiles. These huge frogs began to eat the baby crocodiles and the insects. Now that the lizards were gone, there were millions of them, growing bigger and nastier by the day. It was a terrible time for the crocodiles.
They could not understand what had happened to their happy forest home. Then one day, a squeaky little voice piped up at one of their meetings. We know why the forest had gone crazy, don't we? पर अब जब एक पंबुपति के मगरमच्छों के लिए जीवन जो स्वर्ग समान हो जाना था, सभी प्रकार की बुरी डरावनी बातें होने लगी। शुरू शुरू हुई चूहों से। वे दिन प्रतिदिन निडर और उड़न होने लगे। वे इतने निडर हो गए कि मगरमच्छों की पीठ पर उछलने कूदने लगे। और मेंढकों की संख्या तो बहुत ही अधिक हो गई। वे आकार से भी बड़े हो गए। उन्हें खाने वाले सिर्फ मगरमच्छ ही बचे थे। ये विशाल आकार वाले मेंढक मगरमच्छ के बच्चों को ही खाने लगे। और कीड़े मकोड़े, चूंकि सब छिपकलियां तो थी नहीं, करोड़ों कीड़े मकोड़े दिन प्रतिदिन आकार में बड़े और तंग करने वाले हो गए। मगरमच्छों के लिए यह बहुत बुरा समय आ गया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके सूखी जंगल में बुरा समय कैसे आ गया। फिर एक दिन पतली सी आवाज़ सभा के दौरान सुनाई दी। हम जानते हैं कि जंगल इतना खराब क्यों हो गया है। Suddenly, everyone was silent. They looked at Makra fearfully, but to their surprise, he looked nervous. He shook a rat off his tail and asked the small crocodile, "Why, little fellow?" It all began with the thought. Okay, okay, said Makra. There's no need to talk so much. Makra did not want to admit he was wrong, but it did not matter. All the crocodiles knew now that he was not all that strong or powerful or always right. They sent urgent message all over the place for the tortoise, snakes and lizards to come back to Pambupati. And what a great day it was when these creatures come back, family after family, with their little ones on their backs or straggling behind, shouting at their parents to wait for them. अचानक हर जीव चुप हो गया। उन्होंने डरते हुए मकरा की ओर देखा, पर उसे घबराया हुआ पाकर हैरान रह गए। मकरा ने अपनी पूंछ पर चल रहे चूहे को झटका देकर दूर किया और छोटे से मगरमच्छ से पूछा, क्यों छोटे, कैसा हुआ? इसका प्रारंभ हुआ था कछुओं से। ठीक है, मकरा बोला। अधिक बोलने की जरूरत नहीं। मकरा अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता था, पर उससे क्या फर्क पड़ता था। अब सभी मगरमच्छों को पता चल गया था कि मकरा पहले जितना ताकतवर या दबंग नहीं रहा, ना वह सदा सही बोलता रहा है। उन्होंने सभी स्थानों पर रह रहे कछुओं, सांपों और छिपकलियों को, जहां भी वो थे, उनको संदेश भेजा कि पंबुपति लौट आओ। और यह दिन कितना महान था जब ये सारे जीव वापस आ गए। सारे परिवार सहित छोटे बच्चों को या तो अपनी पीठ पर लाद कर ले आए, अथवा वे अपने बच्चे पीछे पीछे लड़खड़ाते आ रहे थे। वे अपने माता पिता को चीख कर कह रहे थे कि हमारी प्रतीक्षा तो करो। In 2 months, the forest was back to normal. The rat disappeared, and the insects and the smell, and the world finally went back to its familiar old self. Well, Prem, said the old man, have you fallen asleep? Did my story send you off to dreamland? I shook my head. No, grandfather, I was just thinking. Maybe it's time I went back to my own village because I have a story to tell them. But what if they don't listen to me? We can only keep at it. My son, tell these stories again and again to more and more people. Some of them may laugh at you or say your stories are not true, but they may remember them one day and understand that each of us has a place in this strange, funny world of ours. 2 महीने में जंगल जो है पहले जैसा सामान्य हो गया। चूहे गायब हो गए, कीड़े और दुर्गंध भी खत्म हो गई। संसार अतः अपने पूर्व परिचित रूप में आ गया। अच्छा प्रेम, वो वृद्ध आदमी बोला, क्या तुम्हें नींद आ गई? क्या मेरी कहानी ने तुम्हें स्वप्न लोक में पहुंचा दिया? उसने अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं दादाजी, मैं तो सोच रहा था कि शायद अब मेरा गांव लौट जाने का समय आ गया है, क्योंकि मेरे पास उन्हें सुनाने के लिए एक कहानी है। पर यदि उन्होंने इस कहानी पर ध्यान नहीं दिया तो? हमें तो अपनी बात पर अड़े रहना है मेरे बेटे। उन्हें ऐसी कहानियां बार बार तथा अधिकाधिक लोगों को सुनाते रहना है। हो सकता है कुछ लोग तुम पर हंसे अथवा कहें कि तुम्हारी कहानियां मनगढ़ंत हैं, पर एक दिन उन्हें याद आ जाएगा और वे ये बात समझ लेंगे कि हमारी इस विचित्र विलक्षण दुनिया में हर एक के रहने के लिए स्थान है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।